और वहीं हरिद्वार में फायर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सैकड़ों होटलों और धर्मशालाओं के पास फायर की एनओसी नहीं है, तो कई अस्पतालों के पास भी फायर की एनओसी नहीं पाई गई है। फायर सेफ्टी के नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। हरिद्वार में अगले महीने कुंभ का आयोजन होना है, ऐसे में ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु कुंभ में आते हैं, लेकिन बावजूद इसके फायर विभाग की लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जो लापरवाही बताई जा रही है फायर विभाग की तरफ से, तमाम जो एनओसी तमाम दुकानों या अस्पतालों के बाहर जब लगाए जाते हैं और ऐसे में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन भी इस बीच होना है। और ऐसे में अगर ये देखा जाए कि किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर फायर विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सैकड़ों होटल और धर्मशाला है जहां पर फायर विभाग की तरफ से एनओसी अब तक नहीं जारी की गई है, तो ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर तमाम श्रद्धालु तमाम राज्यों से आते हैं और ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और इस वजह से ये बड़ी लापरवाही बताई जा रही है फायर विभाग की तरफ से। हरिद्वार में सैकड़ों होटलों के पास फायर विभाग की तरफ से एनओसी नहीं जारी की गई है। वर्तमान में हमारे यहाँ से जिन्होंने भी अनापत्ति प्रमाण ले रखा है उसमें 19 हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक सरकारी हॉस्पिटल है। अन्य को हम चेक कर रहे हैं, उन्हें अग्नि सुरक्षा यंत्रों के लिए सुझाव दे रहे हैं और सुझाव से संबंधित एक नोटिस भी जारी कर रहे हैं जिसमें वो व्यवस्था की जाएगी। अगर जो है संबंधित हॉस्पिटल जो है जो भी हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं व्यवस्था कर लेते हैं और कागज सही दिखा देते हैं तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसमें संबंधित जो भी हमारे सीएमओ हैं और हरिद्वार के सीएमएस हैं उनको मैं आज ही पत्र लिख करके इस विषय के बारे में जानकारी दूंगा और कहूँगा कि उनके जो फायर के इक्विपमेंट्स हैं वो रेडी रहें और किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग बिल्कुल वेल इक्विप्ड रहें। तो क्या चूक थी सर ये अभी तक, क्योंकि जो बता रहे हैं उनमें नहीं है? तो देखिए, मैं तो अभी कुंभ मेला में आयोजन देख रहा हूँ तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे हमारे भाई ने ये अवगत कराया है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही ध्यान आकर्षक करने वाला हमारा विषय है, क्योंकि इमरजेंसीज में फायर जो इक्विपमेंट्स है बहुत काम आते हैं। ना बिल्कुल, जो इश्यू आप अगर जितना बोल रहे हैं वो अगर फैक्ट है तो ये एक गंभीर विषय रहेगा, तो इसको जो है हमें तुरंत संज्ञान लेना होगा। तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, भवनों हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी को लेकर के अगर अभी तक पूरा प्रक्रिया फॉलो नहीं हुआ है तो ये तुरंत जो है ये फॉलो करने के लिए निर्देश अभी दिया जाएगा। इसका इन्फोर्समेंट भी जो है कुंभ के पहले कोशिश करेंगे कि समस्त जगह में जो है इसको अनुपालन होने। अग्निशमन विभाग की बहुत लापरवाही हरिद्वार में देखने को मिली है। अगर अग्निशमन विभाग की बात करें तो अग्निशमन विभाग के द्वारा हरिद्वार में अखाड़ों, धर्मशालाओं और हॉस्पिटल और होटल में कहीं बहुत ही कम जगह पर फायर विभाग की एनओसी है। अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो मात्र हरिद्वार शहर में 19 हॉस्पिटलों को फायर विभाग की एनओसी दी गई है, जिसमें से एक सरकारी हॉस्पिटल है। कहीं ना कहीं फायर विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है। तो महाकुंभ में लाखों की तादाद में हरिद्वार की तरफ श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहाँ पर लाखों की तादाद में आश्रम, होटलों में, अखाड़ों में श्रद्धालु रुकेंगे। कहीं ना कहीं फायर विभाग की बहुत बड़ी एक लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि फायर विभाग किस तरह से इन लोगों को फायर एनओसी दिला पाएगा कुंभ से पहले, या इसी तरह से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो फायर विभाग द्वारा एनओसी तमाम जगह पर मिलनी चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या होटल हो या आश्रम हो, अखाड़े हो या धर्मशाला हो, किसी में भी फायर के एनओसी की मानकों को पूरा नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। तो हरिद्वार में फायर विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, क्योंकि एनओसी जो जारी करनी चाहिए फायर विभाग की तरफ से वो नहीं की गई है। फायर सेफ्टी के नियमों को दरकिनार किया जा रहा है फायर विभाग की तरफ से। हरिद्वार में अगले महीने से कुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में इसे बेहद बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के अवसर पर आते हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम जो राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जो अस्पताल की बात अगर करें और होटल्स की अगर बात कर ले तो ऐसे में बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि अगर फायर विभाग की तरफ से अब तक एनओसी जारी नहीं की गई है तो वाकई ये बेहद चिंता का विषय, क्योंकि सैकड़ों होटलों के पास अब तक एनओसी नहीं है।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं सुमित सैनी। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपने तो वहां पर खुद भी जायजा लिया होगा, किस तरीके का मंजर आपको यहां पर देखने को मिला है? क्योंकि अगर एनओसी फायर विभाग की तरफ से जारी नहीं की जा रही है, ये तो बड़ी लापरवाही होने के संकेत है। हरिद्वार में पहुंचेंगे और बात करें अगर हॉस्पिटलों की बात करें, धर्मशालाओं की बात करें, अखाड़ों की बात करें, आश्रमों की बात करें, क्योंकि श्रद्धालु लोग जितने भी आएंगे होटल में और धर्मशालाओं में रुकेंगे। मगर अगर धर्मशालाओं की बात करें तो मात्र हरिद्वार में 2 धर्मशालाएं हैं जिनको के पास फायर विभाग की एनओसी है, और अखाड़ों की बात करें किसी अखाड़े के पास फायर की एनओसी नहीं है। और होटलों की बात करें तो होटलों में मात्र 68 होटल है जिनके पास एनओसी है, जबकि होटलों की तादाद हजारों में है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। आश्रमों की तादाद भी यहाँ पर हजारों में है, क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार धर्मनगरी है, तो धर्मनगरी में आश्रमों की संख्या भी काफी मात्रा में है। और अगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटल मात्र 19 हॉस्पिटल है, जिसमें से 18 हॉस्पिटल प्राइवेट है और एक मात्र सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें फायर की एनओसी ली गई। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जब इतनी संख्या में श्रद्धालु या यात्री लोग जब हरिद्वार में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ की संख्या काफी होगी वहां पर, और कहीं ना कहीं ये हादसों को दावत देने वाली भी बात होगी। क्योंकि देश में कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में आग लगने के बाद में 10 बच्चों की मौतें हुई थी, तो उस पे भी उसके बाद भी संज्ञान लिया गया था कि कहीं ना कहीं जितने भी हॉस्पिटल हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, तमाम हॉस्पिटलों में फायर की एनओसी विभाग की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हरिद्वार में बिल्कुल ही उलट देखने को मिल रहा है। किसी भी फायर किसी मतलब इतनी संख्या में हॉस्पिटल भी होने के बाद भी मात्र 19 हॉस्पिटलों में एनओसी है। क्या इस मामले को लेकर के जो फायर विभाग कहा जा रहा है, क्या वहां पर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी कि अगले महीने से जब महाकुंभ का आयोजन होना है, ऐसे में लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में यहाँ पर अगर श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या फायर विभाग इस बात की जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, जब न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने खंगाला तो फायर विभाग से बात की तो उसकी अलग ही उल्टी तस्वीर देखने को मिली। फायर विभाग के द्वारा भी साफ तौर पे बताया गया कि एनओसी के लिए जो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार है, कोई भी अस्पताल वाले एनओसी लेने के लिए हरिद्वार हमारे डिपार्टमेंट नहीं आ पा रहे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके विभाग के द्वारा भी किसी को चिन्हित किया जाता है या कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या कोई उनको नोटिस दिए जाते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए क्योंकि हमारे पास प्रावधान नहीं है, हमने इन लोगों को चिन्हित लोगों के पास जा रहे हैं लेकिन कोई एनओसी बनवाने एनओसी के लिए कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा है।